Hello friends, I am Sonali Mehta, science teacher at Career Classes. In today's class, we will discuss about your next topic of chapter number 5, the fundamental unit of life, that is Golgi apparatus. Golgi apparatus is a very important cell organelle present inside the eukaryotic cell. The main function which is performed by Golgi apparatus or Golgi complex is to fold and package the material which have endoplasmic reticulum have synthesized. So, the Golgi complex was firstly discovered by Camillo Golgi in 1898. जब वो नर्व सेल एग्जामिन कर रहे थे, आउल के नर्व सेल जब वो एग्जामिन कर रहे थे, तब सबसे पहले कैमिलियो गोल्गी ने गोल्गी कॉम्प्लेक्स ढूंढा. इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, सारे यूकैरियोटिक सेल में वो प्रेजेंट होते हैं, बट मैच्योर आरबीसीज ऑफ मैमल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की. गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर में दिख रहा है. ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे हम सिस बोलेंगे. नीचे वाला जो पोर्शन है कॉन्केव पोर्शन उसे हम बोलेंगे ट्रांसफेज. ऊपर वाला सिस पोर्शन उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स फेज. ठीक है, यहाँ पे हमें येलो कलर की कुछ वेसिकल दिख रही है. ये वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो भी प्रोटीन और लिपिड बनाया होगा उसे लेकर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में मर्ज करती है. तो ये येलो कलर की जो हमें वेसिकल्स दिख रही है वो क्या है? इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड लेके आएगी. राइट. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ल्यूमन ब्लू इन कलर का. वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का इंटरनल पार्ट है जहाँ पे इनकमिंग प्रोटीन या फिर लिपिड की फोल्डिंग एंड पैकेजिंग होने वाली है. ठीक है, एक बार प्रोटीन पूरा पैक हो गया, फोल्डेड फॉर्म में आ गया, ठीक है, उसके बाद वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से एग्जिट करेगा. इसके लिए नई वेसिकल बनेगी जिसे हम बोलेंगे सिक्रेटरी वेसिकल, और जिस फेज से ये वेसिकल सिक्रीट होती है, जनरेट होती है, उसे हम बोलेंगे ट्रांसफेज. और ऊपर ऊपर जो हमने फर्स्ट देखा येलो कलर की वेसिकल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स में मर्ज होती है, एंटर होती है, वो फेज को हम बोलेंगे सिस फेज. तो ये चीज स्ट्रक्चरली समझते हैं. नाउ गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जैसे हम फिगर में देख पा रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे इंटर कनेक्टेड पोल्स से बना है. उसे हम बोलेंगे सिस्टर्नी. जितने भी पोल्स दिख रहे हैं ये पोल्स को हम बोलेंगे सिस्टर्नी. राइट. अब सिस्टर्नी के अलावा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर छोटे और बड़े वैक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं हमें. तो सिस्टर्नी के अलावा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में क्या होगा? कुछ स्मॉल वैक्यूल्स और कुछ बिग वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल्स. प्लांट सेल के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत सारे अनकनेक्टेड सब यूनिट से जुड़े हुए हैं. मतलब प्लांट सेल के अंदर आपको बहुत सारे नंबर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिखेंगे जो अनकनेक्टेड होंगे, तो उसे हम बोलेंगे डिक्टियोसोम. ठीक है, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ऑफ अ नंबर ऑफ अनकनेक्टेड सब यूनिट इन प्लांट सेल इज कॉल्ड डिक्टियोसोम. नाउ गोल्गी apparatus का यहाँ पे हमें एक फिगर दिख रहा है. ठीक है, जैसे आगे देखा था सेम फिगर है. ठीक है, secretory material reach the Golgi complex by forming the way of transport vesicle which is bud off from the smooth endoplasmic reticulum and fuse with Golgi cisternae on one end. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीजें बन रही थी वो वहां से सेक्रेटरी वेसल के थ्रू, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास आएगी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी से वो अटैच होगी. ठीक है, अब इनसाइड द ये जो प्रोसेस होगी, जो भी इनकमिंग बर्ड मटेरियल है वो सारे वहां पे प्रोसेस होंगे. ठीक है, और प्रोटीन या लिपिड का फोल्ड एंड पैकेजिंग होगा. ठीक है,
और फोल्डिंग और पैकेजिंग होने के बाद अदर साइड जो ट्रांस फेज दिख रहा है वहां से ये फोल्डेड और पैकेज्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन और लिपिड गोल्गी एग्जिट करेंगे। गोल्गी में प्रोटीन और लिपिड को फोल्ड करना था, पैकेज करना था, एक बार काम खत्म हो गया तो ये वेसिकल वापस वहां से बाहर निकलेगी थ्रू ट्रांसफेज। तो जहां से इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल आ रही है फ्रॉम एसईआर उसे हम बोलेंगे सिस फेज, और जहां से वो बाहर निकल रही है उसे हम बोलेंगे ट्रांसफेज। अब नाउ इन दिस फिगर, यहाँ पे जो हमें सबसे ऊपर कॉन्वेक्स फेज फॉर्मिंग दिख रहा है वो है हमारा सिस फेज, और नीचे जो दिख रहा है वो है कॉनकेव मैच्योरिंग फेज। कॉन्वेक्स फेज से क्या होगा कि इनकमिंग जो भी मटेरियल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा और गोल्गी में फ्यूज हो जाएगा। और मैच्योरिंग फेज जो है वो सेक्रेटरी वेसिकल या फिर लाइसोसोम रिलीज करता है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना होगा फ्रेंड्स कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही लाइसोसोम सिंथेसाइज। Now function. Golgi apparatus help in a secretion of mucus, enzyme and hormone. Golgi apparatus जो होगा वो mucus, enzyme और hormone को secrete करता है। The material synthesized in endoplasmic reticulum is transported to the various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus. जितनी भी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उसको सेल में हर एक टारगेट साइट पे भेजने का काम कौन करेगा? गोल्गी एपरेटस करेगा, क्योंकि चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के कहाँ आ रही है? गोल्गी एपरेटस के पास आ रही है, और गोल्गी एपरेटस थ्रू सिक्रेटरी वेसिकल सेल में उसे हर अलग अलग जगह पे भेजेगा। ठीक है। सेकेंडली, it helps in storage, modification and packaging of secretory product inside vesicle। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो सेल में क्या हेल्प करेंगे? प्रोटीन और लिपिड को स्टोर करेंगे, उनका मॉडिफिकेशन करेंगे, उनका पैकेजिंग करेंगे और वेसिकल में उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। थर्ड, in some case Golgi apparatus also help in manufacturing of complex sugar from simple sugar। कोई कोई केस में गोल्गी एपरेटर्स क्या काम करेगा? कॉम्प्लेक्स सिंपल शुगर में से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाएगा। जैसे ग्लूकोज है हमारे ब्लड में या सेल में, ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में होगा तो गोल्गी एपरेटर्स उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट, गोल्गी एपरेटर्स आल्सो हेल्प इन अ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्गी एपरेटर्स लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है। दिस इज ऑल अबाउट द गोल्गी एपरेटर्स। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।